बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े फितने के बारे में जिसे सोचकर ही दिल कांप उठता है। वो फितना है दज्जाल का फितना। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपको तफसील के साथ इसके बारे में वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन आज हमारा टॉपिक का मकसद है कि दज्जाल के इस दुनिया में आने के मकसद क्या हैं। आइए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं कि दज्जाल का असल मकसद क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से ज़्यादा कोई खतरनाक फितना ना होगा। बज़ाहिर तो वो इंसानों की तरह का ही होगा, लेकिन इसके पास ऐसी ताकतें होंगी जिससे वो लोगों को धोखे में डाल देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। उसका मकसद ये होगा कि लोगों के दिलों में से वहदनीयत का तस्वर मिटा दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ दोज़ख और जन्नत होगी, लेकिन असल में उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत होगी। उसका असल मकसद ये होगा कि इंसान दुनिया को हकीकत में सब कुछ समझे और आखिरत को भूल जाए। नाजरीन, दज्जाल सिर्फ मजहबी फितना नहीं बल्कि वो सियासी, माशी और माशरती फितना भी होगा। इसका मकसद पूरी दुनिया का बादशाह बनना होगा। वो कौमों को अपना गुलाम बनाएगा। उसका असर रसूख पूरी दुनिया में फैल जाएगा। नाजरीन, जहां मैं बताता चलूं कि इसराइल भी दज्जाली फितना की तरह का एक फितना है। अगर हम देखें तो यहूदियों ने दुनिया की मईशत को कंट्रोल किया है। वो सूदी निज़ाम से मुल्कों को कंट्रोल करते हैं और अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। फिर जिस मुल्क पर वो चाहते हैं हमला कर देते हैं। अभी गजा के साथ अमन का माहदा हुआ है, लेकिन वो अमन माहदे की दचकियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन मुसलमान दौलत और अपनी हुक्मरानी के लालच में अंधे हो चुके हैं। दज्जाल के हाथ में भी दौलत, ताकत, मीडिया सब कुछ होगा। वो खुद को मसीहा बताएगा, मगर दर हकीकत वो झूठा होगा। कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। नाज़रीन, सवाए मक्का और मदीना के दज्जाल पूरी दुनिया की सैर करेगा और कमज़ोर ईमान वाले इसके पैरोकार बन जाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे और इस दज्जाली फितने को ख़त्म कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नाज़रीन, असल में हमें इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हम हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़ेह कर सकें। नमाज कायम करनी चाहिए क्योंकि नमाज ईमान को मजबूत करती है और ये दुआ को मामूल बनाना होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। नाज़रीन, दज्जाल का असल मकसद सिर्फ दुनिया पर कब्जा नहीं है बल्कि इंसान के दिल पर कब्जा है। इंसान अल्लाह को भूल जाए और अपने नफ्स की गुलामी करे। लेकिन याद रखें, जिसके दिल में ईमान होगा, जो कुरान और सुन्नत से जुड़ा होगा, दज्जाल इसके साथ कुछ भी ना कर सकेगा। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके लिए मज़ीद इस्लामी वीडियोस ला सकें। जज़ाकुमुल्लाह।